अध्याय 2 श्लोक 11 भागवत गीता। श्री भगवानुवाच असोश्च अनसोश्च स्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यस्य गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचन बोल रहा है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते हैं। व्याख्या। इस श्लोक से श्री कृष्ण भागवत गीता का आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार छोटे बीज से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस श्लोक से संपूर्ण भागवत गीता का उद्गम होता है। संक्षेप में इस श्लोक में भागवत गीता का सार है। हमें पिछले श्लोकों से ज्ञात हुआ कि अर्जुन की आंखें अश्रुओं से भरी हुई थीं। वह अपनों को इस युद्ध में मारना पड़ेगा, इस विचार से इतना विषादग्रस्त था कि वह अपना प्रिय धनुष, गांडीव और बाण त्याग कर रणभूमि के मध्य अपने दिव्य रथ पर बैठ गया था तथा श्री कृष्ण से अपना गुरु बन मार्गदर्शन करने की प्रार्थना कर रहा था। यह श्री कृष्ण के लिए भी एक बड़ा विस्मयकारी दृश्य रहा होगा, जब विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जिसने कई युद्ध जीते थे, जिसके युद्ध कौशल पर पांडवों की इस युद्ध में जीत या हार निर्भर करती थी, तथा जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना के लिए अपना निमित्त मात्र के रूप में चुना था, वह ठीक युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व अपने अस्त्र त्याग कर युद्ध न करने का निर्णय कर लेता है। यह निश्चित रूप से एक असामान्य स्थिति रही होगी, परंतु इस स्थिति का सामना करने वाला भी स्वयं एक असामान्य व्यक्ति था और उन्होंने इस असामान्य स्थिति का हल भागवत गीता का आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान कर किया। अर्जुन कितने भाग्यशाली थे कि स्वयं दिव्य श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उनका साथी बनना स्वीकार किया था। जिस पक्ष में श्री कृष्ण होंगे वहीं धर्म होगा और जहां धर्म होता है विजयश्री भी वहीं होती है। परंतु अर्जुन अब भी रणभूमि से पलायन करने का विचार कर रहे थे। अर्जुन इस समय अपने विषाद के कारण भ्रमग्रस्त थे, क्योंकि वे एक ओर तो श्री कृष्ण को परमात्मा, गोविंद, मधुसूदन, जनार्दन, केशव, अरिसूदन कहकर संबोधित कर रहे थे और दूसरी ओर श्री कृष्ण जो परमात्मा हैं, सारे शास्त्रों का स्रोत हैं, उन्हें शास्त्रों में लिखा ज्ञान समझाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि अर्जुन शास्त्रों में पारंगत एक विद्वान थे, पर वे शास्त्रों के सार को समझने में असमर्थ रहे। ऐसा कहा जाता है कि शैतान भी अपना उद्देश्य का समर्थन करने के लिए शास्त्रों का हवाला दे सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वह सही है। उसका सीधा सा मतलब यह होता है कि शैतान ने अपनी सुविधा अनुसार शास्त्रों की व्याख्या की है। इस तरह अर्जुन, जो अपनों के मुंह से ग्रस्त थे, अपने रणभूमि से पलायन करने के निश्चय को शास्त्र संगत ठहरा रहे थे। श्री कृष्ण भक्तवत्सल हैं, वे अर्जुन के संबंधी थे, वह अर्जुन के सबसे घनिष्ठ सखा भी थे। अर्जुन के आग्रह पर वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसके साथी भी बने और अब अर्जुन की प्रार्थना पर वे अर्जुन के गुरु बन अर्जुन का मार्गदर्शन भी करेंगे। हम देखेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन से सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, वह अर्जुन के संग वही व्यवहार करेंगे जो एक गुरु अपने शिष्य के साथ करता है। वे अर्जुन को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाएंगे, जैसे बृहद्यरण्यकः उपनिषद के श्लोक में वर्णित है। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अपने भागवत गीता के प्रवचन के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएंगे और उनके साथ साथ वे हम सबका भी मार्गदर्शन करेंगे। बस शर्त यह है कि अर्जुन की तरह हम भी उनके शिष्य बनकर उनके समक्ष संपूर्ण समर्पण कर दें। यहाँ श्री कृष्ण एक गुरु के रूप में अपने शिष्य अर्जुन को ताड़ना दे रहे थे।
जो आत्मज्ञानी होते हैं वह ना तो जीवित प्राणियों का शोक करते हैं और ना ही मृत प्राणियों का। श्री कृष्ण प्रयास कर रहे थे कि अर्जुन अपने नश्वर भौतिक शरीर से ऊपर उठकर अपने वास्तविक अनश्वर अमर स्वभाव को पहचाने। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होता है। मृत्यु अवश्यंभावी है। हमारे जीवन में बाकी सब अनिश्चित है, जैसे विवाह, शिक्षा, ख्याति आदि, परंतु मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए जो मृतकों पर विलाप करते हैं वह निश्चित ही मूर्ख हैं। मृत व्यक्तियों पर विलाप करके अर्जुन अपनी पहचान केवल अपने भौतिक शरीर तक ही सीमित रखना चाहते थे, जो नश्वर और क्षणभंगुर है। इस सीमित मानसिकता का प्रदर्शन धृतराष्ट्र ने भी भागवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 1 में किया था, जब उन्होंने अपने पुत्रों को मामकाह, मेरे पुत्र, और अपने छोटे भाई के पुत्रों को पांडु के पुत्र कहकर संबोधित किया था। धृतराष्ट्र के लिए सदैव मेरे पुत्र और दूसरे के पुत्रों में भेद बना रहा, और अब अर्जुन भी मेरे अपने सगे संबंधियों के मोह से ग्रस्त थे। हम सब भी इन्हीं की तरह हैं। जिसे हम मैं कहकर संबोधित करते हैं वह तो हमारा भौतिक शरीर है। यह अन्नमय कोश अर्थात भोजन का संचय है। अब बताइए, जो हमने संचय अर्थात इकट्ठा किया है उसे मैं कहकर संबोधित करना क्या सही है? हम निश्चित रूप से इस भौतिक शरीर को कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं, परंतु क्या हम इस भौतिक शरीर को मैं कहकर संबोधित कर सकते हैं? नहीं। अपनी अज्ञानतावश दोनों अर्जुन और धृतराष्ट्र ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि उनके सभी संबंध अस्थायी नहीं स्थायी हैं। वे ये भूल गए थे कि उनके वर्तमान जीवन के संबंध उनके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम थे। वे दोनों अपनी अज्ञानता के कारण इस तथ्य की अनदेखी कर रहे थे कि उनका भौतिक शरीर जीव आत्मा का जो एक ऊर्जा है उसका निवास स्थान है। यह जीव आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। इस कारण इस पर विलाप करना योग्य नहीं है, क्योंकि यह तब भी अस्तित्व में है जब भौतिक शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस सत्य को जानने वालों को ही श्री कृष्ण ज्ञानी या पंडित मानते हैं। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।